नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंदगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंबाइंड मीन क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड मीन, लेट द नंबर ऑफ आइटम्स एंड देयर अर्थमेटिक मीन फॉर के ग्रुप्स n1 n2 nk तक एंड x1 मीन x2 मीन k तक respectively, then their combined arithmetic mean x bar is given by। तो हमें हमेशा जब भी combined mean निकालना रहेगा उसके लिए क्वेश्चन में आपको इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि n1 n2 या कितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं, साथ ही साथ उन सभी आइटम्स का क्या मीन है, क्या औसत है। सपोज करिए अगर आपको क्वेश्चन में 3 आइटम्स दिए हैं, दैट मीन्स n1 n2 एंड n3, साथ ही साथ उसका एवरेज भी दिया होगा x1 x2 और x3 रिस्पेक्टिवली। वैसे ही यहाँ भी हमारे को बता रहा है। फिर उसके बाद हमको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, मीन बराबर n1 x1 प्लस n2 x बार 2 प्लस जब तक nk, मतलब जहाँ तक का भी हमें दिया रहेगा या जहाँ तक का भी हम कंबाइंड मीन निकालना चाहते हैं हम उसे निकाल सकते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा समेशन ni इंटू मीन i, दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सब का एडिशन बाय नंबर ऑफ आइटम्स n। इन फैक्ट x मीन इज़ द वेटेड मीन ऑफ x बार 1 x बार 2 xk तक, वेयर द वेट्स n1 and n2 and nk रिस्पेक्टिवली। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है और जब वेट से रिलेट करेगा तब हमको x बार इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x बार 2 बाय n1 प्लस n2 देंगे। फिर साथ ही साथ थोड़ा सा इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। और उसके पहले ध्यान दीजिएगा, नोट में नीचे दिया है इफ़ n1 इक्वल टू n2 बराबर nk, दैट मीन्स m, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इक्वल टू x1 बार प्लस x बार 2, जहाँ तक xk तक जाएगा फिर टोटल k आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, उससे कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ये बता रहा है क्वेश्चन, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद टोटल फ्रीक्वेंसीज 50, 60 एंड 90 हैविंग मीन्स ऑफ 12, 15 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कंबाइंड मीन। हमें सीधा क्वेश्चन में बोला है कंबाइंड मीन निकालना है, साथ ही साथ इसके 3 कंपोनेंट्स दिए हैं उसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज के साथ। जैसे कि आपको x बार रिप्रेजेंट कर रहा है 50, x बार 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 60 और x बार 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को। और साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ आइटम्स कैसे दिए हैं 12, 15, 20 रिस्पेक्टिवली। अब बिल्कुल सीधा सा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ध्यान होगा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, आप सीधा वो फार्मूला को पुट करिए और उस फार्मूले के नीड के अकॉर्डिंग जहाँ जो वैल्यूज़ अटैच हो रही हैं, जहाँ जो वैल्यूज़ रखनी चाहिए आप रख दीजिए। जैसे कि x बार बराबर x मीन n1 प्लस मीन n2 प्लस मीन n3 बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट क्लियर किया कि हमारी मीन की वैल्यूज़ क्या क्या है। पहली थी 50, इसलिए x बार 1 के जस्ट नीचे 50 रखा। फिर n1 के बराबर 12 थी तो 50 इंटू 12 हुआ, इसको आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि ये एक पोर्शन को डिफाइन कर रहा है। फिर प्लस मीन 2 n2 दैट मीन्स 60। फिर क्वेश्चन में ये भी साइड में दिया है, देखिए 60 इंटू 15, फिर ये भी एक अलग वेरिएबल को या अलग पोर्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये भी एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट पोर्शन 90 इंटू 20, ये भी हमें मीन हमारे को क्वेश्चन में दिया था और साथ ही साथ 20 भी इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर 3 ही कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था, इस कारण से x1 मीन 3 बार और उनके वेरिएबल्स n का मल्टीप्लाई किया गया है। सपोज़ करिए अगर 3 से ज़्यादा का होगा तो हम फिर ये कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे कि 90 इंटू 20 तक बस कंप्लीट किया है। फिर उसके आगे अगर ऐसे ही 4th कंपोनेंट, 5th कंपोनेंट या इससे आगे दिया रहेगा तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। फिर हमको क्या करना है, इसका भाग कर देना है, मतलब डिवाइड करना है किससे, 50 प्लस 60 प्लस 90 से, जो कि टोटल फ्रिक्वेंसीज़ हैं हमारी। तो आप करिए इसको टोटल करने पे 50 प्लस 60 प्लस 90 तो आ जाएगा 200। और साथ ही साथ में अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है
तो आपको ये भी पता होगा कि ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। इस कारण से 50 × 12 प्लस 60 × 15 प्लस 90 × 20 इनका ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व करने पे आया 600 प्लस 900 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 200। तो इससे हमें मिल जाएगा 3300 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 16.5। तो ये एक तरीका था जिससे हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। पर अगर हम इस क्वेश्चन को और डिस्क्रिप्शन के साथ देखें या यूँ कहूँ और कन्वीनियंस के साथ सॉल्व करना चाहें या कुछ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना हो इस क्वेश्चन को, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसी को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट मीन्स एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए बेसिकली 4 कॉलम्स में डिवाइड है। पहला है ग्रुप में, दूसरा है मीन में, तीसरा है फ्रीक्वेंसी में और लास्ट है मीन और फ्रीक्वेंसी में। अब ग्रुप में जो है मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन था, जिस कारण से 1 2 3 आप इसको लिख सकते हैं। फिर मीन भी आपको क्वेश्चन में दी है 12 15 20 एज इट इज़ लिख लिया। फिर फ्रीक्वेंसीज पर थोड़ा सा यहाँ एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको 12 के सामने ही 50 लिखना है, 15 के सामने ही 60 लिखना और 20 के सामने ही 90 लिखना है। इस कारण से हमें 50 60 90 एज इट इज़ सिस्टमैटिकली लिखना है विदाउट एनी शफलिंग। फिर लास्ट में मीन इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें क्या करना है, अब हमारा सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। 50 × 12 60 × 15 90 × 20। जब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 600 900 और 1800 रिस्पेक्टिवली। जब आप फिर आपको जैसे कि कंबाइन मीन निकालने को बोला है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसके लिए इससे पहले हम पूरे इसको मीन और फ्रिक्वेंसीज का टोटल कर देते हैं। दैट मीन्स 600 प्लस 900 और 1800 को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो कि 200 है। तो अब आप इससे कर लीजिए कैलकुलेशन और आ जाएगा 16.5। तो किसी भी तरीके से करिए आंसर वही आएगा, चाहे आप फर्स्ट से करिए डायरेक्टली लगा लीजिए विदाउट एनी टेबलर फॉर्म, बिना टेबल बिना श्रेणी बनाए हुए, या फिर आप चाहो तो इसमें एक टेबलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सेकंड ऑप्शनल में दिखाया है। बस टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में ज़्यादा हाईलाइट होती है चीज़ें, सामने वाले को ज़्यादा क्लियर होती है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया, पर फॉर्मूला सेम है। आप चाहो तो सेकेंड मेथड से कर सकते हो, लास्ट में आप फॉर्मूला पुट कर देना है, या तो फिर फर्स्ट से कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको कंबाइंड मीन क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू।